स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी क्लास में। आज की चैप्टर हम कितने सोशल हैं इसका परीक्षण करता है। हम कितने अपने रिश्तेदारों से घुले मिले हुए हैं इसका परीक्षण करता है। तो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है आपकी क्लास रक्त संबंध। आज की क्लास रक्त संबंध क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद बैक टू बैक 3 क्लासेस आएंगी जिसमें इस चैप्टर की संपूर्ण नॉलेज देने का प्रयास करूंगा। शॉर्ट वीडियोस से थोड़ा टाइम निकालकर शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले डेफिनेशंस की ओर नज़र डालते हैं। एक परिवार के विभिन्न सदस्यों को रिस्पेक्ट देने या हमेशा उनके नाम से ना पुकारने के स्थान पर हम उनको कुछ विशेष शब्दों का चुनाव कर उनके बीच रिलेशन दर्शाते हैं, जिसे हम हिंदी में रक्त संबंध और इंग्लिश में ब्लड रिलेशन कहते हैं। जब भी रक्त संबंध से प्रश्न पूछा जाए, हमारा पहला काम रिश्तों को पीढ़ियों में बदलना होना चाहिए। उसके बाद उसका जेंडर क्या है उसका ज्ञान करना चाहिए और अंत में प्रश्न क्या पूछ रहा है उसका बोध कर उत्तर ज्ञात कर लेना चाहिए। दैट्स ऑल। हमने रक्त संबंध के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ ट्रिक सीखा। यह ट्रिक फॉलो करेंगे तब हमें कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनता दिखेगा। वर्तमान पीढ़ी के ऊपर पूर्व पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के नीचे भविष्य पीढ़ी, जिसे हम फैमिली ट्री डायग्राम कहेंगे। पॉइंट करने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति जिस पीढ़ी का है उसे उसी स्थान में रख कर उनका जेंडर पता कर हम किसी भी रक्त संबंध वाली प्रश्न का उत्तर आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। ए पिता है बी का, जो सी का भाई है। इसे हम फैमिली ट्री डायग्राम में इस प्रकार दर्शा सकते हैं। यहाँ पर ए पिता को दर्शा रहा है बी का और बी को दर्शा रहा है सी का भाई के रूप में। तब ए पुरुष है तथा बी भी पुरुष ही है, परंतु सी का जेंडर पता नहीं चल रहा है। अब प्रश्न यह बनता है कि बताइए ए का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ जब बी का पिता ए है और बी सी का भाई है, तब ऑटोमेटिकली सी का भी पिता ए ही होगा। अब हमने विजुअल के द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले रिश्ते व उन्हें किस नाम से जाना जाता है यह बताया है, जो स्मरण करने में और भी ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। आइए देखते हैं। मैं इन पारिवारिक रिश्तों को 4 प्रकारों में विभाजित कर सकता हूँ। पहला, वर्तमान पीढ़ी से पूर्व पीढ़ी में रिश्ता। दूसरा, वर्तमान पीढ़ी से भविष्य पीढ़ी में रिश्ता। तीसरा, वर्तमान पीढ़ी का वर्तमान पीढ़ी से रिश्ता। चौथा, भविष्य पीढ़ी का पूर्व पीढ़ी से रिश्ता। जब भी कोई रिश्ता वाला प्रश्न पूछा जाए, मुख्य पात्र में स्वयं को कल्पना कीजिए। स्वयं को मुख्य पात्र में कल्पना करते हुए इन चारों प्रकारों में कौन कौन से रिश्ते आते हैं और उनका नाम क्या है देख लेते हैं। पहला प्रकार लेते हैं, वर्तमान पीढ़ी से पूर्व पीढ़ी में रिश्ता। इनके बीच रिलेशन को खड़ी लकीर से दर्शाएंगे। रिश्ते क्या क्या हैं देख लेते हैं। देखिए, पिता का छोटा भाई चाचा, जिसे हम इंग्लिश में अंकल कहेंगे। पिता का बड़ा भाई ताऊ, जिसे इंग्लिश में अंकल ही कहेंगे। माँ का भाई मामा, जिसे इंग्लिश में मैटरनल अंकल कहते हैं। माँ की बहन बुआ, जिसे हम इंग्लिश में आंटी कहेंगे। बुआ का पति फूफा, जिसे हम इंग्लिश में अंकल कहेंगे। पत्नी या पति का पिता ससुर कहलाता है, जिसे इंग्लिश में फादर इन लॉ कहेंगे। पत्नी या पति की माता सास कहलाएगी, जिसे हम मदर इन लॉ कहेंगे इंग्लिश में। पुत्र की पत्नी पुत्रवधू या बहू कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में डॉटर इन लॉ कहेंगे।
पुत्री का पति दामाद कहलाता है, जिसे इंग्लिश में सन इन लॉ कहेंगे। भाई या बहन का पुत्र भतीजा भतीजी होता है या भांजा भांजी होता है, जिसे हम इंग्लिश में नेफ्यू या नीस कहेंगे। दूसरा प्रकार देखिए, वर्तमान पीढ़ी से भविष्य पीढ़ी में रिश्ता। इनके बीच रिलेशन को खड़ी लकीर के ऊपर खड़ी लकीर से दर्शाएंगे। रिश्ते क्या क्या हैं देखिए, माँ का पिता नाना, जिसे हम इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंडफादर कहेंगे। पिता का पिता दादा होता है, जिसे इंग्लिश में ग्रैंडफादर कहेंगे। माँ की माता नानी होती है, जिसे हम इंग्लिश में मैटरनल ग्रैंडमदर कहेंगे। पिता की माता दादी होती है, जिसे इंग्लिश में ग्रैंडमदर कहते हैं। तीसरा प्रकार देखिए, वर्तमान पीढ़ी का वर्तमान पीढ़ी से रिश्ता। इनके बीच रिलेशन को क्षैतिज लकीर द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें रिश्ते कौन कौन से हैं देख लीजिए। माँ या पिता का पुत्र भाई, इंग्लिश में ब्रदर। माँ या पिता की पुत्री बहन, इंग्लिश में सिस्टर। पत्नी की बहन साली, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ। पति की बहन ननद, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सिस्टर इन लॉ। पति का भाई साला, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ब्रदर इन लॉ। पति का भाई ज्येष्ठ, जिसे इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहेंगे। पति का छोटा भाई देवर, जिसे इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं। चाचा या ताऊ का लड़का को भाई कहते हैं, जिसे हम कजिन बोल सकते हैं। चाचा या ताऊ की लड़की को बहन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कजिन कहते हैं। छोटी बहन का पति बहनोई, इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ। बड़ी बहन का पति जीजा, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सीनियर ब्रदर इन लॉ। छोटे भाई की पत्नी भाई बहू, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ। बड़े भाई की पत्नी भाभी, जिसे इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहेंगे। चौथा प्रकार देख लीजिए, भविष्य पीढ़ी का पूर्व पीढ़ी में रिश्ता। इनके बीच रिलेशन को खड़ी लकीर के नीचे खड़ी लकीर से दर्शाते हैं। इनमें कौन कौन से रिश्ते आ जाते हैं देख लीजिए। लड़के या लड़की का लड़का, पोता या नाती या फिर पौत्र कहेंगे, जिसे हम इंग्लिश में ग्रैंडसन कहते हैं। पोते की पत्नी पतोहू, जिसे इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर इन लॉ कहेंगे। लड़के लड़की की लड़की को कहेंगे पोती या नतनी या पौत्री, जिसे इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर कहते हैं। पौत्री का पति नातिन दामाद होता है, जिसे इंग्लिश में ग्रैंड सन इन लॉ कहते हैं। अब हम इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, 4-5 व्यक्ति हो जिनमें 2 व्यक्ति के बीच रिलेशन पूछा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या संबंध है। और दूसरा होता है, इसमें व्यक्ति का संबंध इंगित कर पूछा जाता है। उदाहरण देख लीजिए, एक आदमी का परिचय कराते हुए किसी महिला ने कहा, उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तीसरा देखिए, इसमें कोडिंग पर आधारित प्रश्न होते हैं। देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए पिता है बी। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में पहला भाग को क्लियर करेंगे, जो कि है 4-5 व्यक्ति हो जिनमें 2 व्यक्तियों के बीच रिलेशन पूछा जाता है। चैनल और ज्ञान को ग्रो होते देखना चाहते हैं
तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।